आकाश मजुमदार, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आकाश जी, आज राष्ट्रपति भवन आप पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला? कितने किलोमीटर की आपकी यात्रा हुई है? यात्रा का मकसद क्या था? देखिए, हमने राष्ट्रपति महामहिम के पोर्टल के माध्यम से गौ माता के संरक्षण हेतु परमिशन लिया था विगत 9 जनवरी को, और परमिशन राष्ट्रपति महोदय जी ने हमें परमिशन ग्रांटेड किया। 1 मार्च को हमने यात्रा शुरू की अपने 16 सूत्री मांगों को लेकर, और यहाँ रात्रि 29 मार्च को दिल्ली पहुँचे और राष्ट्रपति भवन में आज 30 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के समक्ष हमने अपने 16 सूत्री मांगों को प्रस्तुत किया। कितने किलोमीटर की यात्रा हुई है? ये लगभग 1222 किलोमीटर की यात्रा थी। हाँ। 1222 किलोमीटर की जो हम रूट मैप से आए हैं, और अगर आप गूगल को देखेंगे तो 1300 प्लस की यात्रा है ये। आपने बोला 16 सूत्री मांगे जी। क्या है वो आपकी 16 सूत्री मांगे, थोड़ा सा बताइएगा। गौवंश और गौ माता के संरक्षण के लिए जो परेशानी हो रही है संपूर्ण भारत देश में, हमने 7 राज्य की यात्रा करके आई। इसके पहले भी हमने अपने छत्तीसगढ़ में 1 महीने सर्वे किया कि क्या परेशानी हो रही है, जो निःशुल्क गौ सेवक है उनको क्या परेशानी हो रही है, और रोड में गाय क्यों घूम रही है और कत्ल खाने तक कैसे पहुँच रही है। इन सब बिंदुओं को हमने बनाया और सभी लोगों की राय से, जनता की राय हमने ली। 1 महीना हमने वहाँ कैंपेनिंग चलाया लोगों को जागरूकता लाने के लिए। यात्रा से पहले लोगों के मन में जागरूकता लाने के लिए सबसे पहले लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। शासन प्रशासन बात की बात है, और बहुत अच्छा फीडबैक मिला। 16 सूत्री मांगों में ये है कि प्रति विधानसभा में एक चिकित्सालय होना चाहिए, एम्बुलेंस की सुविधा होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो कि डायल 108 की जो सुविधा शासन दे रही है उससे कनेक्ट करना चाहिए, ताकि जब भी कोई गाय का एक्सीडेंट हो या कोई गंभीर परेशानी हो, ऑपरेशन का थिएटर कहीं नहीं है आप देखोगे। और जो ढोर के जो डॉक्टर होते हैं उसकी बहुत कमी है, उनकी वैकेंसियाँ चालू होनी चाहिए। एक ऐसा अधिनियम ठोस बनना चाहिए जिससे लोग घर में दूध लेने के बाद जो गाय को रोड सड़क में छोड़ दे रहे हैं उससे लोग डरे। एक ऐसा अधिनियम ठोस कानून बनना चाहिए, पारित होना चाहिए। और सबसे प्रमुख मुद्दा ये है कि गौ माता को जिस दिन राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाएगा तो हमारे देश में आप देखेंगे जितनी देवी देवताओं के मंदिर देवालय है उससे ज़्यादा गौ माता के मंदिर बन जाएंगे, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं को उनके अंदर वास है। ये हमारा सनातन धर्म बोलता है, हमारा शास्त्र बोलता है। लेकिन ये आपने जो यात्रा की है, क्या लगता है राष्ट्रपति जी से मुलाकात आपकी हुई है? राष्ट्रपति जी का जो ग्रीवेंस डिपार्टमेंट है, उनके जो उच्च अधिकारी है, राष्ट्रपति जी उनके जो उच्च अधिकारी है उनसे हमारी मुलाकात हुई, और उन्होंने हमारे 16 सूत्री मांगों गंभीरता से देखा। बोले इसका जल्द से जल्द हमें इसका रिप्ले मिलेगा, और अगर हमारा संतोषजनक रिप्ले नहीं रहा तो ये तो साधुवाद से तरीका था। हमारे भारत देश के संविधान में आगे बहुत सारे तरीके और बहुत सारे कायदे कानून बदले जाएंगे, और ये निरंतर गौ माता को जब तक राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया जाएगा, आकाश मजुमदार और छत्तीसगढ़ के पूरे गौ सेवकों की टीम लगातार निरंतर इसमें आगे कार्य करते रहेगी। पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब वहाँ छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है। कितनी उम्मीद है आपको बीजेपी की सरकार से? देखिए, सरकारें तो इसके पहले भी आती जाती गई है। इसके पहले कांग्रेस की थी, उसके पहले 3 बार बीजेपी थी, अभी फिर बीजेपी आ गई है। मैंने आपको पहले भी कहा, संशोधन वाली बात है। जब तक ये केंद्र से संशोधित नहीं होगा, राज्य सरकार की बस की बात नहीं है। कि पहले भी हमने देखा है, यूपी में जब पारित किया था तो यूपी हाई कोर्ट ने इसका विरोध किया। तो ये संशोधन वाली बात है। संशोधन के लिए ये संसद भवन से ही होगा, और इसमें अहम भूमिका राष्ट्रपति महोदय जी का है। इस यात्रा में कितने लोग आपके साथ मौजूद रहे? इस यात्रा को हम लोग 3 लोग पूरा किए हैं। मैं, आकाश मजुमदार, लेखराम यादव और संगीत साहू। ग्वालियर से नीरज पंचारिया जो नांदगांव निवासी है, उन्होंने यात्रा किया। और हमारे साथ जो हमारे यात्रा में साथ दिया हमारा सूरज चंद्र विश्वास है और भरत सूर्यवंशी साथ में। रास्ते में जहाँ से यात्रा निकली है, कितना सपोर्ट मिला? आम जनता का और गौ प्रेमियों का बहुत अच्छा समर्थन मिला, सपोर्ट मिला। मगर शासन और प्रशासन द्वारा कहीं भी किसी तरह का कोई भी सहयोग, ना हेल्थ से रिलेटेड ना सुरक्षा से रिलेटेड। हम पूरे नेशनल हाईवे, बिहड़, जंगल, पहाड़ को पार करते हुए आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जान को इसमें खतरा था। लेकिन शासन प्रशासन 7 राज्यों की सोई हुई थी। बिल्कुल, तो उनका कोई सहयोग नहीं मिला है कहीं किसी तरीके से। कहीं ना कहीं इग्नोर किया आप लोगों को? पूरी तरीके से इग्नोर किया, क्योंकि ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं था। अगर पॉलिटिकल यात्रा होती तो बिल्कुल फिर ये कांग्रेस या बीजेपी की यात्रा हो जाती। हर जगह संगठन के लोग उसमें शामिल हो जाते।